हाथरस पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सिकंदराराव के धार्मिक आयोजन में भगदड़ के दौरान 123 मौत को बताया हादसा। कहा, इससे सबक लेने की जरूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है। जब जब इनके खिलाफ काम होगा, आंदोलन होंगे। धार्मिक आयोजनों को बताया सरकार का एजेंडा। बौद्ध की तरफ जा रहे लोगों को हिंदुत्व में रोकने की योजना। सरकार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए अलग धन रखने को कहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीड़ितों के आवास पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी और सरकार से 50 लाख के मुआवजे की मांग की। वही सरकार को ही ठहराया इस पूरे कार्यक्रम के लिए दोषी। उन्होंने कहा, यह सरकार का एजेंडा है जिसके तहत यह समाज बौद्ध की तरफ जाता हुआ ऐसे आयोजनों के जरिए ही इन्हें हिंदुत्व की तरफ रोक सकते हैं। यह सरकार की योजना है, चाहे वह मथुरा का मामला हो जो होने वाला है। उसे और मजबूत करने के लिए हिंदुओं की जरूरत है। यह सरकार का ही एजेंडा है। धार्मिक आंदोलन और हमारा देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है। किसान के खिलाफ कुछ होगा तो आंदोलन होंगे, ऋषि के खिलाफ कुछ होगा तो फिर आंदोलन होंगे। इन आयोजनों को रोका नहीं जा सकता है। इसका दोषी कोई नहीं, सिर्फ ये हादसा है। इससे सबक लेने की जरूरत है। भीड़ एक किसी शब्द पे, जब धार्मिक भीड़ होती है वो किसी एक शब्द पे इकट्ठी हो जाती है एक जगह। एक तो वो है कि महाराज जी को भी ये करना चाहिए कि वो वहाँ से ना करें। अगर कुछ कर रहे हैं तो जहाँ जिस क्षेत्र में जहाँ पे है वही सब पूछ रही है, वो वहाँ से ही मिट्टी उठाओ और अपना ले जाओ, तो भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं होगी। और प्रशासन को भी लगना चाहिए कि इस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उसका इंतजाम करें, क्योंकि सरकार चाह रही है और जिस समाज से ये है वो तो एक किस्म से सरकार का ही प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो ये समाज तो बुद्धिस्ट की तरफ जा रहा है, वे तो उस तरफ जा रहा है समाज को। ये कम से कम महाराज जी ने इस समाज को रोक क्या हिंदुत्व उसमें, और सरकार के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। सरकार को तो बढ़ावा देना चाहिए। ये तो इसी समाज में दूसरे लोग हैं तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। दोस्त किसका मानते हैं इस पूरे कांड में, पूरे हादसे में? हादसा है, हादसे में दोस्त किसी का नहीं होता। हादसे से सीख लेनी चाहिए। इन लोगों का पीड़ितों को कैसे राहत? पीड़ित का राहत सीधा ये है कि इनको 50 लाख रुपए मुआवजा दो, जो लखीमपुर कांड में दिया वो आप दे दो। पीड़ितों की मदद उसी से ही होगी। पीड़ितों की मदद किसी के खिलाफ मुकदमे करने से होगी, न इसकी SIT जांच से होगी। वो तो प्रशासन के लिए पूरी जांच के हादसे, भीड़ में इस तरह के भी हादसे हो जाते हैं, कुछ शब्दों को हटवाना पड़ता है। जहाँ पे आयोजन हो रहा है तो वहाँ की मिट्टी धार्मिक मिट्टी है पूरी, जहाँ पे जो लोग आगे उसको लेकर चल रहे, उनकी कोई भी चीज लेकर चल रहे हो, तो ये शब्द भी भाई प्रशासन है महाराज जी से शब्दों का, और आगे कोई भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करे जिससे भीड़ किसी एक जगह इकट्ठी हो। आपने ये भी कहा कि अभी हो सकता है मैं सुनने में गलत रहा हूँ, सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं क्या? ये धार्मिक आयोजन होते हैं और सरकार का तो एजेंडा है धार्मिक आयोजन, और किसका एजेंडा है? और अगला जो धार्मिक युद्ध होगा वो तो सरकार ने कहा है कि मथुरा है हमारा एजेंडा, और ये मथुरा की परिधि में है। ये तो होंगे, वो इस तरह के आयोजन तो होंगे। सरकार है मथुरा एजेंडे की शुरुआत मानते हैं। ये तो 2014 से क्या, तो 20 साल पहले से है एजेंडे। लेकिन उसको धार्मिक फंड एक रखना चाहिए। अगर हिंदू देश बनाना है तो उसका धार्मिक फंड भी रखना चाहिए। इस तरह के हादसे होंगे तो उसका मुआवजा कौन देगा? आप सरकार मांग रखेंगे इसकी? 50 लाख रुपया एक डेथ पे धार्मिक फंड बढ़ना चाहिए देश की। आयोजनों के लिए कुछ आयोजन तो होंगे। जनता की भावनाएं जितनी होगी, देखो ये देश कृषि और ऋषि आधारित देश है। इसमें कृषि के साथ में छेड़खानी नहीं होगी तो यहाँ पे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन होंगे। यहाँ ऋषि परंपरा के साथ में छेड़खानी नहीं होगी तो उसमें भी इस तरह के झगड़े होंगे। भाई अयोध्या में सरकार वो रेल फ्री चला रही और क्या कर रहे, बड़े बड़े मेले लग रहे, तो इनको कौन रोक देगा?